अध्याय का आपको 23वां श्लोक का और 24वां 25वां कुछ अर्थ बताती हूँ। उसमें श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यदि श्रद्धा से युक्त हुए जो सकामी भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मेरे को ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजना अविधि पूर्वक है, अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते हैं, इससे गिरते हैं, अर्थात पूर्व जन्म को प्राप्त होते हैं। कारण यह नियम है कि देवताओं को पूजने वाले देवता को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मेरे को प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पूर्व जन्म नहीं होता। हे अर्जुन, मेरे पूजन में यह सुगमता भी है कि पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादिक मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रति सहित खाता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ स्वधर्म चरण स्वरूप तप करता है, वह सब मेरे में अर्पण है। इस प्रकार कर्मों को मेरे अर्पण करने रूप संख्या योग से युक्त हुआ मन वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उससे मुक्त हुआ मेरे को ही प्राप्त होएगा। यद्यपि मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा प्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से भजते हैं, वे मेरे में और मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। मेरी भक्ति का और भी प्रभाव सुन। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ मेरे को निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसमें भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ